वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का शिव 24 में। मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। लाहौर में एक घर के बाहर बम विस्फोट। 10 महीने बाद दुनिया के सबसे बड़े विमान ने भरी उड़ान। चौकसी की करोड़ों की संपत्ति सरकारी बैंकों में ट्रांसफर। 18 साल के होने पर खत्म नहीं होती पिता की जिम्मेदारी। क्या कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट टेंशन बढ़ाने वाला? दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप को दिया झटका। हिंदी महासागर में ताकत दिखाएगी भारत अमेरिका की नौसेना। कोवैक्सीन जल्द ही WHO की लिस्ट में शामिल हो सकती है। महबूबा मुफ्ती धारा 370 की बहाली तक नहीं लड़ेगी चुनाव। एग्जाम में नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर लगेंगे जैमर। और अब जानते हैं खबरें विस्तार। पाकिस्तान के लाहौर में बुधवार को हुए एक भीषण विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक धमाका लाहौर के जौहर शहर में हुआ। विस्फोट में घायल हुए लोगों को जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौजूदा अधिकारी बम धमाके के पीछे का कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया का सबसे विशाल विमान एक बार फिर से आसमान में अब लौट आया है। दुनिया के सबसे भारी और सबसे लंबे समय तक चलने वाले विमान एंटोनोव AN-225 ने मंगलवार को लगभग 1 साल बाद अपनी पहली उड़ान भरी। 84 मीटर विशाल यह विमान मंगलवार शाम स्थानीय समय अनुसार यूक्रेन की राजधानी कीव के गोस्टोमेल एंटोनोवा हवाई अड्डे से उड़ान भरी और वह उस दिन खबर लिखे जाने तक विमान पश्चिम एशिया के ऊपर पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा था। भारत में बैंकिंग घोटालों के मामलों को सरकारी एक्शन का असर अब दिखने लगा है। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सरकार की चौकसी का असर यह हुआ है कि सरकारी बैंकों के करीब 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति ट्रांसफर हो गए हैं। यदि बेटे की उम्र 18 साल हो जाती है तब भी पिता का उसके प्रति दायित्व खत्म नहीं होता। बेटे के बालिग होने के बाद उसके एजुकेशन और अन्य तमाम खर्चे अकेले मां पर ही नहीं डाले जा सकते। पिता को भी उसकी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही। इसके साथ ही कोर्ट ने लड़के के पिता को हर महीने उसकी मां को 15,000 रुपए मासिक खर्च देने को कहा है, जिससे उसने तलाक ले लिया है। अदालत ने कहा है कि लड़के की ग्रेजुएशन पूरी करने तक या फिर उसकी कमाई शुरू करने तक पिता को यह भत्ता देना होगा। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के देश में अब तक 40 मामले मिलने से चिंता बढ़ती दिख रही है। हालांकि महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि अभी इसे लेकर चिंता करने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं मिल पाए हैं। महाराष्ट्र के कोविड-19 कार्यबल के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता करने के संबंध में पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड-19 संबंधी एहतियात दिशा निर्देशों का पालन करने, मास्क पहनने, भीड़ भाड़ से बचने और टीका लगवाने की आवश्यकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप को झटका दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में प्राइवेसी पॉलिसी मामले में सूचना देने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप को दिए गए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि जांच के सिलसिले में व्हाट्सएप को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने 4 जून को नोटिस जारी किया था। वर्चस्व और दादागिरी दिखाने के मकसद से हिंद महासागर की ओर नजरें गड़ाए बैठे चीन को आज एक बार फिर से मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि आज भारत और अमेरिका के नौसेना संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगे और समुद्र में अपनी ताकत की झलक दिखाएंगे। भारतीय नौसेना आज यानी बुधवार से हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना कैरियर स्ट्राइक्स ग्रुप CSG रोनाल्ड रीगन के साथ 2 दिवसीय व्यापक नौसैनिक अभ्यास में भाग लेगी, जो दोनों नौसेनाओं के बीच बढ़ते परिचालन का सहयोग को दर्शाता है। इंडिया की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल सकती है। हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक की EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को स्वीकार कर लिया है, जिससे इसे हरी झंडी मिलने का आधार रास्ता साफ हो चुका है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक आज यानी बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ अपनी प्री सबमिशन मीटिंग करेगी।
कोवैक्सीन की मंजूरी के लिए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई बैठक में हिस्सा लेने से पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान से वार्ता और अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार दोहा में तालिबान से बात कर सकती है तो वह अपने लोगों से बात क्यों नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, महबूबा ने यह भी कहा है कि कश्मीर में एक साधारण आम आदमी को भी आतंकवादी की तरह देखा जाता है। BRA बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। मुजफ्फरपुर सहित 5 जिलों में परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए जैमर लगाए जाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा लिए जाने के फैसले के बाद गोपनीयता के मुद्दे पर एकेडमिक काउंसिल व सिंडिकेट की बैठक में बात आई थी। न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।